क्या आपने कभी जिगरी खाई है? ये कर्नाटका की एक बहुत ही फेमस डिश है। मेरे एक व्यूवर ने इसकी फरमाइश की थी। उनका नाम है आयशा इरफान। तो उनकी फरमाइश पर मैं आज बना रही हूँ जिगरी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसस कुकिंग। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जिगरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कुकर। और कुकर में डालेंगे हम आधा कप तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। फिर उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 2 लंबी लंबी कटी हुई प्याज को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी करना है। फिर उसके बाद डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने डाल दिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन इसमें से निकल जाए। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ 6 टमाटर, पके हुए टमाटर ली हूँ। तो टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। नमक डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चिल्ली पेस्ट, यानी हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल दिया है। और फिर इसे भी हम थोड़ी देर के लिए इसमें इसकी भुनाई करेंगे ताकि मिर्ची का कच्चापन दूर हो जाए। 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैंने इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इन सब चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक इसका तेल साइड से निकल ना जाए। और कुछ वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर 3 बैगन लिए थे, उसे मैंने बारीक काट लिया है। 4 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 2 मुट्ठी मैंने मटकी की फली ली थी, उसको चुनकर अब इन सब चीज़ों को अच्छे से धोकर इसमें हम मिक्स करेंगे। मिक्स इसे अच्छे से करना है ताकि ये सारे मसालों का टेस्ट इन सब चीज़ों में आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये जिगरी एक ऐसी रेसिपी है, यहाँ उत्तर कर्नाटका यानी जो कर्नाटका का रीजन है नॉर्थ साइड, तो उसमें ये ज़रूर हर फंक्शन में बनती है। तो फिर इसमें थोड़ी सब्जियां जाएंगी, जैसे कि भाजी बोलते हैं हम लोग। इसमें मेथी की भाजी ली है मैंने, अम्बाड़ी की भाजी, और मैंने पालक की भाजी। एक एक पुल्ला मतलब एक एक कट मैंने इसमें बंच डाला है। तो इसको भी अब इसमें हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स होते जाएगी भाजी, जैसे ही जैसे पकेगी तो ये अंदर चले जाएगी। तो इन सब्जियों को और ये भाजी को अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इन सब सब्जियों को भाजियों के साथ मसाले के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिगरी को यहाँ शादियों में भी बनाया जाता है। इसे बघारे चावल और खलिया के साथ सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। और फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया की खुशबू इसे एक अलग ही मज़ा भी देगी और इसका एक खुशबू अलग ही आएगी। तो बहुत सारा मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास उतना पानी डाल रही हूँ। पानी इतना डालना है कि सारी सब्जियाँ अच्छे से डूब जाए। फिर इसके बाद इसमें हम कुकर का ढक्कन लगाकर 5 सीटियाँ आने तक हमें इसे पकाना है ताकि ये सारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाए। तो 5 सीटियाँ हो गई हैं। अब हम इसे चेक कर रहे हैं। तो अभी इसमें देखिए आप, ये सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी बचा हुआ है। तो इतना पानी तो ज़रूर इसमें हमें रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक दाल घोटनी उसे लेना है और इसे अच्छे से हमें घोटना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें मिलाई है वो एक जान हो जाए। इसमें आप चाहे तो बकरे की वजड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ वजड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से घोट लिया है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारी जिगरी अभी बनकर तैयार है। अभी इसे कुछ नहीं करना होता है, बस ये खाने के लिए तैयार है। और सर्व करने के लिए मैं ले रही हूँ एक कटोरा और उसमें अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो देखा ना,
जिगरी बनाना कितना आसान है, जैसे मैंने कहा इसमें चाहे तो आप बोटी भी डाल सकते हैं, वजड़ी वगैरह भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे भी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं जैसे आयशा इरफान की तरह, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसे हम बनाकर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक आसान और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।